आगे फिर उन्होंने जो 2 नंबर औरतें मिलती है उसको उनको घर में लाता है, उनसे जिस्मानी वसूली उनकी करके उधर से भी पैसा इकट्ठा करता है। आपको कैसे पता है? क्योंकि जब मैंने घर की खुद इंक्वायरी की, आस पास के मोहल्लों से, घरों से पूछा, हाँ जी, मैंने खुद अपनी रिपोर्ट बना के डीपीओ ऑफिस में दी। कैसे की थी इंक्वायरी, मुझे भी बताओ। क्योंकि जो उनके घर के पास घर नहीं है, 2 3 4 5, वो कह रहे हैं बीबी इस मर्द ने जिस्म फरोशी का अड्डा बनाया हुआ है, लड़कियां लेके आता है, उनको उसके साथ जिस्मानी वसूली करके पैसा इकट्ठा करता है। पैसा कैसे आ जाता है? वो तो पैसा उनको देता होगा या लेता होगा? नहीं, कहता जो मेरे पास कॉलेजों की प्रोफेसर लड़कियां आती हैं या बैंक की अमीतरीन लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं हमारी जिस्मानी वसूली कर दो, वो हमें खुद 5-10 हज़ार रुपया दे के नहीं कहते ना, ये बुरी बात है, सब देख रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं, वो जो काम करता उसने ही हमें बताया। अच्छा ठीक है, आपको आसपास की लड़कियां कहती थी? आप नहीं, आसपास के जो उसके आसपास में के उधर में जो आसपास घर नहीं है, उसके गली में घर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन्होंने बताया था। और उनके पास एक आप क्यों पूछती थी नोमान का जा के? क्यों? नोमान तो एक बुरा आदमी था, वो तो आपको 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया। लेकिन मैंने FIR मैंने थाने में एप्लीकेशन दी, मुझे छोड़ के चला गया। इधर कोई इंक्वायरी करने नहीं था गए। मैंने फिर अपना घर बचाने के लिए, ठीक है, मैंने खुद फिर अपने घर की इंक्वायरी की, फिर डीपीओ ऑफिस वालों के पास गई। पता नहीं आज तक जना का कम से कम 4 बीबियों के साथ डेली जना करता था। कम से कम पुलिस वाले जना के पर्चे में तो उसको अरेस्ट कर। जना थोड़ी ना होता है बीवी नहीं, जो 2 नंबर औरतें उसको गाड़ी में मिल जाती थी, उसको घर में ले आता, उनका फ़ोन नंबर लेता। थोड़ा ब्रेक लगाए, थोड़ी सी ब्रेक लगाए, सांस लो, ठंडा सांस लो 2 से 3 मरतबा। अच्छा, फिर आपने 2-4 लोगों से जब पूछा, सबने एक ही बात बताई, तो आपने जाके डीपीओ ऑफिस में शिकायत लगाई। फिर क्या हुआ? लेकिन इन्होंने बस वो डायरी नंबर लिख के देते रहे, थाने का नाम, SHO का नाम, लेकिन हज़ारा पर्चा डीपो ऑफिस की मेरे पास है, लेकिन मुझे आज तक किसी ने इंसाफ नहीं दिलाया। क्या इंसाफ दें आपको, मुझे बताओ। मुझे अब मैं ये चाहती हूँ, शादियाँ एक तरफ रह गई जाली, लेकिन जो वो बस में 2 नंबर औरतें लेके आता है, उनके नंबर लेता है, उनको अपना देता है, उनको बुला के जिस्मानी वसूली करता है, जना का कम से कम पर्चा तो दे। बात सुने, आपको बुरा लगता है? मेरे सामने क्यों कोई इसने ऐसा काम किया नहीं, मेरे बाद 3-4 दिन बाद ये काम शुरू किया। बुरा लगता है कि अच्छा? हाँ, बुरा ही लगता है ज़ाहिर बीबी को। लगता है आपके तो दिल में रहता ही नहीं नोमान, नहीं रहता, बुरा इंसान है। नोमान तो छोड़ गया था, फिर क्यों बुरा लगता है? प्यार तो नहीं है कहीं नोमान से? नहीं, मुझे प्यार जरा नहीं है, क्योंकि मैं लग रहा है मुझे उससे प्यार 0%। लेकिन मेरे वालिदैन कहते हैं दूसरी शादी ला शादी, आपको कुछ जाने या ना जाने, ठीक है, पुलिस वाले उसके घर में आपको रहने थे, खर्चा हम दे देंगे, लेकिन हमारे जो जमाने वाले हमें बातें करते हैं वो, यानी आपने अपने मियाँ के साथ रहना है, वो पैसे दे या ना दे हम देंगे, लेकिन रहना उसके साथ है, चाहे रात को सोई को मार दो। और बेशुमार केसेस मैंने ऐसे किए, रिकॉर्ड किए, दिखाए, आवाम को बताया, आवाम को कि ये हाल होता है बाज़ औक़ात जब लड़की चढ़ जाए दरिंदे के हाथ। आपको कभी किसी ने कहा है कि आपको कोई ज़हनी मसला है, प्रॉब्लम है? नहीं। आपको खुद फील होता है कभी ऐसे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है या आप बोलने को नहीं चाहता है? लोग प्यार से जो बात करते हैं उनसे प्यार से बात करते हैं, जो काम नहीं करते, जो बदतमीजियाँ करे, फिर तो गुस्सा नहीं होता है। हाँ, ज़हनी मरीज तो नहीं हो ना? नहीं। बीमार नहीं हो? नहीं, मैं ज़हनी मरीज होती तो इतने अच्छे तरीके से बात करती। हाँ, ज़बरदस्त। औरत जो हमारे माशरे में कहीं अच्छी नज़र आती है, कहीं थोड़ी सी परेशान नज़र आती है, कहीं बर्बाद नज़र आती है, कहीं आबाद नज़र आती है। ये लफ्ज़ बड़े सख्त हैं, लेकिन हकीकत पर मबनी है। वो कैसे? जिससे मैंने आपकी मुलाकात करवाई, आपने उसकी बातें तफसील से सुनी। माँ के पेट से नफ्सियाती मरीज नहीं पैदा हुई थी। इस माशरे के सलूक ने, यहाँ के कहने को दिखने को इंसान जो कि है नहीं, उसकी वजह से
घर वालों के सलूक की वजह से ज़हनी तौर पर टॉर्चर हो के मरीज बन गई। अंदाज बताता है गुफ्तगू का, स्टाइल बताता है, बोलती है तो बोलती ही चली जाती है। मुझे दुख हुआ सुनकर कि माशरा जो होता है वो तरबियत करता है, वो अच्छी चीज़ें दिखाता है, वो बताता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस दूँ, आपको वो बातें बताऊँ कि ये ना करना, ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा करोगे। मैसेज, अवेयरनेस। आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए था कि एक पल के लिए ये जो ज़िंदगी है ये यूं गोल घूमती है। कल हम बच्चे थे, आज जवान है, परसों बूढ़े हो जाएंगे और फिर दी एंड। हमारे बड़े भी ऐसे गए, हम भी ऐसे जाएंगे और फिर कुछ अरसे के बाद शायद नस्ल को ये पता भी ना हो कि कोई था इस नाम का शख्स दुनिया में। रह जाएंगी बातें तो कहानियाँ रह जाएंगी, यादें रह जाएंगी, वो फलाने का बेटा फलाना ऐसा था। इस खातून की कहानी ये बताती है कि जब आप गलत सलूक करते हैं बेटी के साथ, बहू के आने पर तो घर से वो बागी होती है, वो निकल जाएगी जितने जोगी होगी, जिस काबिल होगी भागेगी, बाई को हाथ पैर मारेगी जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। फिर आगे वो किसी इंसान के हत्थे चढ़े या दरिंदे के हत्थे चढ़े, उसका नसीब है। लेकिन कहा यह जाएगा कि तेरे साथ ही सारे मसले होते हैं भाई, औरों के साथ कोई मसला नहीं होता। दर हकीकत उसे अल्लाह ने आपके घर पैदा ज़रूर किया बेटी बनाकर, मगर आपने बेटी वाला सलूक नहीं किया, वो ज़हनी मरीज़ बन गई। फाउंटेन हाउस और बहुत से इदारे जहाँ पर ऐसी ख़वातीन मैंने बेशुमार देखी, और कुछ तो ऐसी हैं जिनके साथ मेरी पक्की दोस्ती हो गई है, चूँकि मैं वहाँ पर हर 6 महीने बाद 5 महीने बाद जाती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। तकलीफ़ होती है, दिल में तकलीफ़ होती है कि क्यों ऐसा सलूक किया जाता है इस माशरे में। गंदगी, पैसा, लालच, क्या महज यही ज़िंदगी है? और फिर उसके बाद कब्र, कीड़े मकोड़े और सांप। ज़रा सोचिए, आज इसके साथ कर रहे हैं, कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए, आपको कैसा लगेगा? जैसा इसको लग रहा है वैसा ही आपको भी लगेगा। ज़रा सोचिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आगे फिर उन्होंने जो 2 नंबर औरतें मिलती है उसको उनको घर में लाता है, उनसे जिस्मानियाँ वसूली उनकी करके उधर से भी पैसा इकट्ठा करता है। आपको कैसे पता है? क्योंकि जब मैंने घर की खुद इंक्वायरी की, आस पास के मोहल्लों से, घरों से पूछा, हाँ जी, मैंने खुद अपनी रिपोर्ट बना के डीपीओ ऑफिस में दी। कैसे की थी इंक्वायरी, मुझे भी बताओ। क्योंकि जो उनके घर के पास घर नहीं है, 2, 3, 4, 5, वो कह रहे हैं बीबी इस मर्द ने जिस्म फरोशी का अड्डा बनाया हुआ है, लड़कियां लेके आता है, उनको उसके साथ जिस्मानियाँ बसपूरी करके पैसा इकट्ठा करता है। पैसा कैसे आ जाता है? वो तो पैसा उनको देता होगा या लेता होगा? नहीं, कहता जो मेरे पास कॉलेजों की प्रोफेसर लड़कियां आती हैं या बैंक की अमीतनी लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं हमारी जिस्मानियाँ बसपूरी कर दो, वो हमें खुद 5-10 हज़ार रुपया दे के नहीं कहते ना, ये बुरी बात है, सब देख रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं, वो जो काम करता उसने ही हमें बताया। अच्छा ठीक है, आपको आसपास की लड़कियां कहती थी? आप नहीं, आसपास के जो उसके आसपास में के उधर में जो आसपास घर नहीं है, उसके गली में घर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन्होंने बताया था। और उनके पास आप क्यों पूछती थी नोमान का जा के? क्यों? नोमान तो एक बुरा आदमी था, वो तो आपको 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया। लेकिन मैंने FIR मैंने थाने में एप्लीकेशन दी, मुझे छोड़ के चला गया। इधर कोई इंक्वायरी करने नहीं था गए। मैंने फिर अपना घर बचाने के लिए, ठीक है, मैंने खुद फिर अपने घर की इंक्वायरी की, फिर डीपीओ ऑफिस वालों के पास गई। पता नहीं आज तक जना का कम से कम 4 बीबियों के साथ डेली जना करता था। कम से कम पुलिस वाले जना के पर्चे में तो उसको अरेस्ट कर। जना थोड़ी ना होता है बीवी नहीं, जो 2 नंबर औरतें उसको गाड़ी में मिल जाती थी, उसको घर में ले आता, उनका फ़ोन नंबर लेता। थोड़ा ब्रेक लगाए, थोड़ी सी ब्रेक लगाए, सांस लो, ठंडा सांस लो, 2 से 3 मरतबा। अच्छा, फिर आपने 2-4 लोगों से जब